Hello, my dear student. Welcome to Law Prep Tutorial official YouTube channel. Today, I am going to here discuss about how to manage your time with common preparation like ALET एंड क्लैट। सबसे मेन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चलते रहता है कि यार मैं कैसे मैनेज करूं। आपके दिमाग में दिन भर आप बहुत पढ़ते बट एक कॉमन थॉट प्रोसेसिंग होता है कि हाउ टू मैनेज क्लैट एंड एलिट बोथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्लैट अगर अपॉर्चुनिटी है देन एलिट योर बोल सकते हैं हम प्रेस्टीज। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली एनएलयू जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहता है, तो दोनों अगर हम बात करें तो कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते सबसे फर्स्ट कि क्या हमारा कॉमन स्ट्रेटजी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट व्हाई प्रिपेयर फॉर द बोथ क्लैट एंड एलिट। अगर मैं बात करूं तो क्लैट अगर अपॉर्चुनिटी है जिसमें बल्क में सीट रहते हैं, 22 ओवर एनएलयूज रहते हैं, बट इसमें देखा जाए तो केवल एक ही हमारा एलिट होता है जो ओवरऑल 120 सीट लेके आती है। बट मैं बात बता दूं कि इनके सिलेबस और क्लैट के सिलेबस दोनों में बहुत सारा कॉमन फैक्टर है, और फर्स्ट डे से अगर आपने ये चीजें निकाल लिया तो 2026 वन सेट ऑलवेज फॉर योर। अब अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल की स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए, तो कॉमन स्ट्रेटजी है सबसे पहले आप ये डिफरेंशिएट करिए कि दोनों का कॉमन सिलेबस क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लैट में तो इंग्लिश अगर वहां कॉमन है तो उसी तरह एलिट में भी कॉमन इंग्लिश है, बट हाँ यहां पे 2 आवर्स अगर क्लैट को दिया जाता है तो 2 आवर्स एलिट के लिए भी मिलेगा। लेकिन एक कॉमन डिफरेंस ये है कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको वहां सॉल्व करने, लेकिन यहां पर आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी किसी कॉमन फैक्टर को देखते हैं तो मल्टीपल चॉइस में आपके 3 सेक्शन जो है वेरी कॉमन। अगर मैं बात करूं यहां पर इंग्लिश, अगर यहां इंग्लिश है तो यहां भी आपको इंग्लिश दिखेगा। अगर यहां पर जीके है तो एलिट भी जीके पूछता है, बस फर्क ये है कि यहां पर जीके आपसे पूछा जाता है क्लैट में कॉम्प्रिहेंसिव बेस, और यहां पर आता है वन लाइनर बेस। बट जीके एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके पास क्या होता है कि वन लाइनर हो या कॉम्प्रिहेंसिव बेस हो, पूछना उसे ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव ओवरऑल जो हमारा होता है वो हमारा लास्ट 1 ईयर के राउंड अप में आप जो भी पढ़ते हैं और उसे अगर रेगुलर रिवाइज करते हैं तो आप बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा होता है यहां भी लॉजिकल और वहां भी लॉजिकल, बस फर्क ये है कि यहां पर क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज्यादा रहता है और यहां पर आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में, यहां पर आपको 24 क्वेश्चन मिलेंगे किसमें, आपके लॉजिकल रीजनिंग में, जबकि यहां पर आइएगा तो आपको 70 क्वेश्चन मिलेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। सेक्शन यहां पर देखा जाए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी है, लीगल रीजनिंग भी है और लॉजिकल भी है, जीके भी है और आपके इंग्लिश भी है। देखा जाए तो टोटल अगर मैं सेक्शन को इंक्लूड करूं तो आपके पास 5 सेक्शन यहां आपको दिखते हैं। बट जब आप यहां आइएगा तो यहां पे आपको ओवरऑल जब सेक्शन वाइज ब्रेक करिएगा तो आपको 3 सेक्शन मिलेगा। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आपको लीगल रीजनिंग भी लॉजिकल में ही पूछा जाता है। तो अगर मैं सबसे बेस्ट अगर इंफेसाइज मैं यहां पर दूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंफेसाइज हम करने जा रहे हैं वो है हमारा मेन पार्ट है एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि यहां पर जब आप पढ़ते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेज जो दिया जाता है वो आपका होता है एनालिटिकल रीजनिंग का। अब एनालिटिकल रीजनिंग में अगर ये चीजें कॉमन है तो आप जैसे 3 से 4 चैप्टर को अगर फोकस करते हैं तो एलिट को ऑटोमेटिकली आप बैलेंस कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं की फैक्टर ये है कि आपको इंग्लिश दोनों के लिए बराबर पढ़ने, यहां भी कॉम्प्रिहेंसिव यहां भी कॉम्प्रिहेंसिव, जीके आपको दोनों के लिए कॉमन पढ़ने हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कुछ पार्ट हमारा कॉमन रहेगा बट कुछ चीजें यहां पर डिफरेंस क्रिएट होते हैं किस में जाके, तो आपका जो लॉजिकल में एनालिटिकल आता है और यहां क्रिटिकल आता है। तो दोनों सेक्शन आपको वेल बैलेंस लेके चलना है। अब हम बात करते हैं कि आपका टाइमिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कैसे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, मैपिंग क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रेटेजिकली प्लान क्या होना चाहिए और इतने कम समय में दोनों सीट कैसे सिक्योर कर सकता हूं। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है कि मैपिंग ओवरलैपिंग टॉप
टॉपिक, जो टॉपिक आपके पास ओवरलैपिंग कर रहा हो, जो बार बार आपको दिख रहा दोनों में, उसको सबसे पहले फिनिश करिए। तो सिलेबस में हमारा जो कॉमन सिलेबस होता है दोनों एग्जाम के लिए, आप पहले उसको कंप्लीट करिए। कंप्लीट इन द सेंस कि अगर मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूं तो अलग से मुझे क्लैट के लिए प्रैक्टिस नहीं करना और ना ही अलग से मुझे एलिट के लिए प्रैक्टिस करना। बस फर्क ये है कि वहां पर मैं 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और यहां पर मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। तो मेरा प्लान ये होना चाहिए कि मैं 50 क्वेश्चन अगर 2 सेट में लगातार मैं मार दूं तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्लैट को मैं प्रिपेयर कर लूंगा और एलिट भी हमारा तैयार हो जाएगा। क्लैट के लिए 2 सेट और एलिट के लिए हमारा 1 सेट बराबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे मेन है कि अगर आप यहां एलिमिनेट कर सकते हैं जो रिडंडेंट टॉपिक होता है, जो बार बार दोनों जगह दिख रहा है, तो वो दोनों के लिए कॉमन है। जैसे जीके, वहां आपके पास 28 क्वेश्चन आते हैं, यहां 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो एलिट के जो 80 क्वेश्चन हैं वो क्लैट में अगर आप जाइएगा तो वहां पर 24 और 28 हैं, यानी कि दोनों एक बैलेंसिंग है, जो दोनों अगर एक जगह पढ़ते तो दोनों एग्जाम कवर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पास स्ट्रेटेजिक टाइम अलोकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, जहां पर आपको डिफरेंस टॉपिक लग रहा है वहां पर टाइम अलोकेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि यहां पर मैथ नहीं पूछा जाता है एलिट में, बट क्लैट में मैथ है, तो मैथ की जगह पर यहां पर आपने देखा होगा लॉजिकल को ही वास्ट बना दिया गया है और उसी में आपको एनालिटिकल रीजनिंग भी रखा गया। तो ये आपके पास स्ट्रेटजी प्लान में होना चाहिए जिसका वेटेज ज्यादा हो। जैसे एआर का वेटेज एलिट में ज्यादा है तो वहां हमें पहले प्लान करना चाहिए। और अगर मेरा टॉपिक अगर क्लैट की बात करूं तो वहां क्वांट अगर ज्यादा तो मैं क्वांट को फोकस करूंगा। अब आते हैं बैलेंस डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, जो इजियर बेस होता है उसको पहले सॉल्व करिए। अब पहले क्या सॉल्व, जैसे सिलॉक्स, ये कॉमन चैप्टर है, बार बार आता ही आता है, 10 से 12 क्वेश्चन फिक्स है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन फिक्स है, एलिट में आते ही आते हैं, तो आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आ जाइए तो मैक्सिमाइज आपका क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये आपको जो डिफिकल्टी लेवल मैक्सिमाइज बहुत ज्यादा दिख रहा वो कम हो जाएगा। यूनिफाइड एप्लीकेशन ये होता है स्ट्रेटेजिक प्लान जो होना चाहिए एलिट के लिए, जो कंसाइज टॉपिक है वो पहले खत्म करिए और बार बार उसका आप क्या करिए, रिकॉल करिए। तो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो हमारे पास टाइमलाइन में स्ट्रेटजी है। टाइम स्ट्रेटजी होना चाहिए सबके लिए। और दूसरी चीजें यहां पर सबसे कॉमन फैक्टर जो हमने यहां अलग किया है वो है आपके कॉमन टॉपिक जो दोनों में है वो पहले आप खत्म करिए। अब कॉमन टॉपिक वो होता है जिसमें आपके पास अगर इंग्लिश यहां है तो यहां भी इंग्लिश है, अगर जीके यहां है तो यहां भी जीके। ये कॉमन आपके सिलेबस का टॉपिक है जो दोनों के लिए एक जैसा है। अगर क्लैट एक्सप्रेस आप पढ़ते हैं तो यहां अलग से कोई क्लैट एक्सप्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं, वही क्लैट एक्सप्रेस बार बार रिवाइज करिए, आपका काम हो जाएगा। तो कॉमन टॉपिक को आप अलग करिए और वही हमारा स्ट्रेटेजिक फोकस होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज प्रिपरेशन। इंग्लिश मैंडेटरी करिए कि हमको इंग्लिश करना है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग को मैंडेटरी करिए कि लॉजिकल रीजनिंग अगर मैं पढ़ूं तो 2 पार्ट में पढ़ूं, एक एआर और क्रिटिकल, दोनों को मैं बैलेंस करूं। एआर की बात करें तो एआर में पजल हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉक्स हो गया, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, दीज ऑल आर द चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एलिट प्रिपरेशन। बट यही सेम चीजें वहां भी अप्लाई होता है। जैसे लास्ट ईयर में सेटिंग अरेंजमेंट आपको पूछा गया था क्लैट में, तो इस साल भी हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो इसलिए इसके बेस पर काम करना। दूसरा, जो हमारे पास जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है, ये 3 चीजें मैंडेटरी होती जो आपको सेक्शन वाइज हमेशा पर डे कुछ ना कुछ नया एडवांस में करना चाहिए। जैसे पेपर रीडिंग हो गया, क्लैट एक्सप्रेस को बार बार रिकॉल करिए, 6 मंथ का जो बिफोर आपने इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बार बार रिकॉल करिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप प्रैक्टिस करिए। तो ये सेक्शन बेस पर आप कमांड कर सकते हैं। टाइम स्ट्रेटजी अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है कि 150 120 मिनट में 120 क्वेश्चन और 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। तो यहां पर आपका स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों फास्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों में नेगेटिव मार्किंग -0.25 है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि रेगुलर मॉक प्रैक्टिस होना चाहिए। फुल लेंथ आप जितना लगाएगा उतना टाइम और स्ट्रेंथ आपका पता चलता है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक जो क्वेश्चन होते हैं सिलेक्शन, वो हमारा बेस्ट होना चाहिए। जो पहले बने उसको बनाइए और फिर रिकॉल करिए। रिकॉल इन द सेंस आप री अटेम्प्ट लेने का कोशिश करिए किसी भी क्वेश्चन को। सेक्शनल इंप्रूवमेंट हमारा हर
बार होना चाहिए, जिस मॉक में आपको लगे वीकनेस है उसका सेक्शन उसी दिन जाके प्रिपेयर करिए। एलिट का टाइम अवेयरनेस है कि 120 150 करना, तो प्रैक्टिस और पैसेंस दोनों चाहिए इसमें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें बल्क में मिलते हैं। उसके बाद हम स्मार्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आप दोनों रिसोर्सेज यूज करते थे, एलपीटी का जो मॉक वगैरह होता है आप उसको भी यूज कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर पेपर आप बिल्कुल लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही हमारा की सक्सेस है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर आपको बता देगा कि किसकी स्ट्रेटजी और क्या बेहतर होना चाहिए हमारे प्लान में। तो मेंटेनिंग योर कंसिस्टेंसी एंड मेंटेन योर मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्ली आप जल्दी अगर अभी स्टार्ट करते तभी भी आपके पास 3 मंथ है। स्ट्रेटजी आपका ये होता है कि हमेशा अपडेट रहिए, कि लीगल न्यूज कुछ हुआ तो उससे अपडेट रहिए। दूसरा, गोल सेटिंग आपका डेली वीकली ये टारगेट बेस होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, और उसके बाद एक टॉपिक वेरिएशन होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर आपका वेटेज होना चाहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम होता है बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, ज्यादा हौच पौच हमें नहीं करना, जो कॉमन है उसको बार बार पढ़ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड लास्ट एंड नॉट लिस्ट, जिसमें हमने बोला योर सक्सेस रोड मैप, ये जो हमने बताया है वो आपका स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन बिल्कुल तैयार रखिए, और साथ में गोल अचीवमेंट करिए। और उसमें मेन चीज है कि प्रिपरेशन ड्यूरिंग और एलिट और क्लैट प्रिपरेशन, कॉमन चीज को हमेशा आप बेहतर करिए, क्योंकि दोनों में आपको यूज करना है। अगर इंग्लिश देखा जाए तो 24 और इधर 50, जीके देखा जाए 28 और 30, अगर आप लॉजिकल रीजनिंग पर जाइएगा तो वहां 24 और यहां 70। तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करिए, और हमेशा हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।